कहानी की शुरुआत में हमें दो बंदों को दिखाया जाता है जो समुद्र में मछलियां पकड़ने आए हैं। इस बंदे का नाम ग्याकामो है और ये अपने साथी टॉमसो को यहाँ से वापस चलने के लिए बोलता है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इस आइलैंड पर समुद्री राक्षस रहते हैं। मगर टॉमसो कहता है कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। और ये दोनों मछलियां पकड़ने लगते हैं और तभी ये एक समुद्री राक्षस को देखते हैं और यहाँ से डरकर भाग जाते हैं। और समुद्र के नीचे हमें इस मॉन्स्टर चाइल्ड को दिखाया जाता है जिसका नाम लूका है, जो इन छोटी मछलियों के साथ खेल रहा है और यही हमारी कहानी का हीरो भी है। तभी लूका को वहाँ पे अलार्म क्लॉक दिखती है। लूका ने कभी ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी होती। लूका घड़ी देख ही रहा होता है कि तभी उसको उसकी माँ की आवाज़ आती है। लूका अपनी माँ के पास वापस आता है और उसकी माँ उसे कहती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि समुद्र के ऊपर जाने की कोशिश मत किया करो, वहाँ ज़मीनी राक्षस रहते हैं जो यहाँ हमें मारने के लिए आते हैं, इसलिए उस जगह से दूर रहो। दरअसल लूका यहाँ पर अपनी मॉम, डैड और अपनी नानी के साथ रहता है। एक दिन समुद्र में घूमते घूमते लूका की मुलाकात एल्बर्टो से होती है। ये भी एक छोटा समुद्री मॉन्स्टर है। एल्बर्टो का कुछ सामान समुद्र में गिर गया था, वो उसी को लेने यहाँ पर आया है। उसके बाद एल्बर्टो समुद्र के बाहर आ जाता है और जैसे ही वो पानी के बाहर आता है उसका रूप पूरी तरह से इंसान में बदल जाता है। लूका एल्बर्टो को उसकी छड़ी वापस करने आता है। एल्बर्टो छड़ी के साथ लूका को पानी के बाहर खींच लेता है। पानी के बाहर आते ही लूका का रूप भी इंसान का बन जाता है। लूका ये देखकर बहुत डर जाता है। दरअसल लूका पहले कभी पानी के बाहर नहीं आया और वो आसपास देखने लगता है। लूका के लिए ये एक बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस है, मगर उसको अपनी माँ की बात याद आती है और वो वापस पानी के अंदर चला जाता है। और रात को लूका पानी के बाहर की दुनिया के बारे में ही सोच रहा होता है। और अगले दिन लूका फिर से एल्बर्टो से मिलता है और उसके साथ पानी के बाहर आता है, मगर लूका आज तक कभी ज़मीन पर नहीं चला, इसलिए लूका को चलने में दिक्कत होती है। एल्बर्टो लूका की हेल्प करता है और लूका चलना सीख जाता है। एल्बर्टो लूका को उस जगह लेकर आता है जहाँ वो रहता है। एल्बर्टो लूका को इंसानी चीज़ें दिखाता है और तभी लूका की नज़र दीवार पर लगे इस पोस्टर पर पड़ती है जिस पर वेस्पा स्कूटर बना है। लूका इस स्कूटर को देखकर काफ़ी एक्साइटेड होता है और लूका वेस्पा को चलाने के सपने देखने लगता है। लूका एल्बर्टो को कहता है कि क्यों ना तुम भी एक स्कूटर बनाओ, तुम्हारे पास तो पुराने पार्ट्स भी हैं। एल्बर्टो लूका की हेल्प मांगता है, मगर लूका कहता है कि मुझे जाना होगा, अगर माँ को पता चल गया तो मेरी खैर नहीं। मगर लूका का जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। वो एल्बर्टो के साथ मिलकर एक टूटा फूटा स्कूटर बनाता है और उसके बाद लूका वहाँ से चला जाता है। इतनी देर से आने के लिए लूका की माँ पूछती है, कहाँ थे तुम? लूका कुछ कह पाए उससे पहले ही उसकी नानी लूका को बचा लेती है और कहती है, मैंने ही लूका को मशरूम लेने के लिए भेजा था, और लूका बच जाता है। अगले दिन लूका एक बार फिर से एल्बर्टो से मिलने आता है और ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइम बिताने लगे हैं। दिन पर दिन बीतते हैं और लूका और एल्बर्टो बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन लूका एल्बर्टो से पूछता है, क्या तुम कभी इंसानों के गांव में गए हो? एल्बर्टो भी कभी इंसानों के गांव नहीं गया। लूका एल्बर्टो से कहता है कि अगर हमें असली में वेस्पा मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। और लूका वेस्पा के सपनों में खो जाता है और जब वो जागता है तो उसे बहुत देर हो गई होती है। लूका जल्दी जल्दी वहाँ से भागता है और यहाँ पर उसके मोम डैड को पता चल चुका है कि लूका छुप छुप के पानी से बाहर इंसानों की दुनिया में जाता है। लूका के मोम डैड लूका को उसके ताऊ के साथ 1 महीने के लिए यहाँ से जाने के लिए बोलते हैं, मगर लूका जाना नहीं चाहता। वो एल्बर्टो को आकर सारी बात बता देता है। एल्बर्टो कहता है, अगर तुम अपने ताऊ के साथ जाने से बचना चाहते हो तो चलो इंसानों के गाँव चले, वहाँ पे वेस्पा भी ज़रूर होगी। लूका आज़ादी चाहता है, वो ज़िंदगी को अपने तरीके से जीना चाहता है, इसलिए वो एल्बर्टो की बात मान जाता है और ये दोनों इंसानों के गाँव आते हैं। लूका के लिए ये सब कुछ बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ घूमते घूमते ये दोनों वेस्पा देखते हैं जिसको ये बंदा चला रहा होता है। इसका नाम एरकोले है और ये इन दोनों से मिलता है और इन दोनों का मजाक उड़ाता है। दरअसल ये बंदा लोगों को डराता धमकाता है और ये 5 बार त्रियाथलोन रेस कप जीत चुका है और यही सब ये इन्हें बता रहा होता है और कहता है कि ये वेस्पा मैंने उसी रेस को जीतने के बाद खरीदी है। ये इन दोनों को परेशान कर ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ये लड़की आती है और लूका की मदद करती है। इसका नाम जूलिया है और ये भी वेस्पा खरीदना चाहती है, मगर हर बार ये एरकोले से रेस हार जाती है। एरकोले जूलिया का मजाक उड़ाता है और जूलिया लूका और एल्बर्टो को अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है और ये जूलिया से रेस के बारे में पूछते हैं। जूलिया कहती है कि रेस जीतने के बाद पैसे मिलते हैं। लूका कहता है कि क्या हम उस पैसों से वेस्पा खरीद सकते हैं? दरअसल इन्हें इंसानी दुनिया के बारे में कुछ नहीं पता। जूलिया कहती है, नई वेस्पा तो नहीं खरीद सकते, मगर इस तरीके की पुरानी वेस्पा खरीद सकते हो। लूका और एल्बर्टो रेस में हिस्सा लेने के बारे में बोलते हैं। जूलिया कहती है कि रेस जीतना तुम्हारे बस की बात नहीं है, उसके लिए एरकोले को हराना पड़ेगा। इस रेस में 3 राउंड है, स्विमिंग करना, पास्ता खाना और साइकिलिंग करना, और इस रेस में मैं ही सिर्फ एरकोले को हराऊंगी। और जूलिया वहाँ से चली जाती है। लूका कहता है, क्यों ना हम जूलिया की टीम में शामिल हो जाए और तीनों एक टीम बनाए। और ये जूलिया को ये बात कहते हैं। जूलिया मान जाती है और जूलिया अपने डैड के घर लूका और एल्बर्टो को लेकर आती है।
जूलिया के डैड समुद्र से मछलियां पकड़ने का काम करते हैं और उन्होंने अखबार में पढ़ा है कि किसी ने समुद्र में समुद्री राक्षस को देखा है और वो समुद्री राक्षस को मारना चाहते हैं। उसके बाद ये सब खाना खाने लगते हैं। जूलिया रेस में भाग लेना चाहती है मगर उसके डैड के पास एंट्री फीस के लिए पैसे नहीं है। एल्बर्टो और लूका पैसा इकट्ठा करने के लिए जूलिया के डैड के साथ मछलियां पकड़ने का काम करना चाहते हैं ताकि वो फीस भर सके। जूलिया के डैड मान जाते हैं और अगली सुबह लूका के मोम डैड भी समुद्र से बाहर आ जाते हैं लूका को ढूंढने के लिए। और यहाँ पर लूका और एल्बर्टो जूलिया के डैड के साथ मछलियां पकड़ने आए हैं और ये ढेर सारी मछलियां पकड़ने के बाद ये तीनों वापस गाँव में आते हैं और अब इनके पास रेस में भाग लेने के लिए पैसे हैं। ये अपना नाम रेस में लिखवाने के लिए इस औरत के पास आते हैं और इस साल भी एरकोले रेस में भाग ले रहा है और नाम लिखवाने के बाद ये तीनों रेस की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। यहाँ लूका के मोम डैड लूका को ढूंढ रहे हैं मगर उन्हें अभी तक कामयाबी नहीं मिली। लूका अपने मोम डैड को पहचान लेता है और एल्बर्टो को आकर बताता है मगर एल्बर्टो कहता है वो तुम्हारे मोम डैड नहीं होंगे, तुम्हें वहम हुआ है। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है। लूका की जूलिया के साथ नज़दीकियाँ बढ़ रही है जिसको देखकर एल्बर्टो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। और आगे हम देखते हैं कि लूका एल्बर्टो को कहता है कि मुझे स्कूल जाना है। जूलिया कहती है कि वहाँ बहुत मज़ा आता है और वहाँ पे टेलीस्कोप भी है जिससे हम ब्रह्मांड देख सकते हैं। एल्बर्टो को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो कहता है कि हम दोनों रेस में इसलिए भाग ले रहे हैं ताकि हम स्कूटर ले सके और मज़े कर सके। तभी वहाँ पर एरकोले आ जाता है और इन दोनों को डरा धमकाकर वहाँ से भगा देता है। अगली सुबह रेस की प्रैक्टिस फिर शुरू होती है और यहाँ लूका के मोम डैड लूका को देख लेते हैं और उसे पहचान लेते हैं। लूका वहाँ से भाग जाता है और यहाँ एक बार फिर से एल्बर्टो और लूका की बहस शुरू हो गई है। लूका स्कूल जाना चाहता है मगर एल्बर्टो उसको समझाता है बेवकूफ़ मत बनो, मॉन्स्टर स्कूल नहीं जाते। अगर किसी को पता चल गया कि तुम कौन हो तो वे तुम्हें मार देंगे। मगर लूका उसकी नहीं सुनता और इन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी वहाँ पर जूलिया आ जाती है और एल्बर्टो जूलिया को कहता है क्या तुम्हारा स्कूल मॉन्स्टर्स को भी एडमिशन देता है। जूलिया कुछ समझ नहीं पाती। एल्बर्टो उसको समझाने के लिए पानी में कूद जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। ये देखकर जूलिया डर जाती है। लूका अपने आप को बचाने के लिए एल्बर्टो का साथ छोड़ देता है और कहता है समुद्री राक्षस, जिसे सुनकर एल्बर्टो का दिल टूट जाता है। उसको मारने के लिए एरकोले आ जाता है और एल्बर्टो पर हमला कर देता है। एल्बर्टो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लूका जूलिया के साथ उसके घर पे वापस आता है। जूलिया के डैड पूछते हैं कि एल्बर्टो कहाँ है। ये उसको सच नहीं बताते और ये एल्बर्टो को ढूंढने वहाँ से चला जाता है। और लूका जूलिया को कहता है कि हम अभी भी रेस जीत सकते हैं, हम दोनों काफ़ी हैं। मगर जूलिया को शक है कि ये भी समुद्री राक्षस है। वो उस पर पानी फेंकती है और उसका शक ठीक होता है। लूका अपने बारे में जूलिया को सब कुछ बताता है मगर लूका का यहाँ से जाना जरूरी है। वो यहाँ से चला जाता है और वो उदास समुद्र के किनारे बैठ जाता है और उसे एल्बर्टो की याद आती है और वो एल्बर्टो के घर जाता है और देखता है कि एल्बर्टो भी यहाँ पर उदास बैठा है। लूका एल्बर्टो को सॉरी बोलता है मगर एल्बर्टो उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है। तभी लूका की नज़र दीवार पर बने निशानों पर पड़ती है जैसे एल्बर्टो किसी चीज़ के दिन गिन रहा हो। वो एल्बर्टो से आकर पूछता है। एल्बर्टो कहता है कि मेरे डैड ने मुझे छोड़ दिया था। वो कहते थे अकेले जीना सीखो। मैं उनका इंतज़ार करता था, शायद कभी उन्हें मेरी याद आए और वो लौट आए, मगर वो नहीं आए। एल्बर्टो लूका को भी यहाँ से जाने के लिए बोलता है। लूका ये कहकर जाता है कि कल मैं रेस जीतने के बाद तुम्हारे पास वापस आऊँगा, मेरा इंतज़ार करना। अगले दिन लूका रेस के लिए तैयार खड़ा है। पहला राउंड स्विमिंग है और रेस स्टार्ट होती है। लूका किसी तरह पहला राउंड कंप्लीट करता है और दूसरा राउंड पास्ता खाना है। जूलिया और लूका पास्ता खाने लगते हैं। पहले जूलिया कंप्लीट करती है, उसके बाद लूका। और अब लास्ट राउंड है साइकिलिंग। लूका साइकिलिंग में सबसे आगे निकल जाता है मगर तभी बारिश शुरू हो जाती है। लूका को मजबूरी में एक जगह पर रुकना पड़ता है क्योंकि अगर उस पर पानी गिरा तो उसका असली रूप सामने आ जाएगा। तभी वहाँ पर एल्बर्टो छतरी लेकर आ जाता है मगर एरकोले एल्बर्टो को लात मारकर गिरा देता है जिसके कारण उसका असली रूप सबके सामने आ जाता है और एरकोले उसे पकड़ लेता है। ये देखकर लूका एल्बर्टो की मदद करता है और उसको लेकर यहाँ से निकल जाता है और रेस को कंप्लीट कर जीत लेता है। और सबको पता चल चुका है कि ये मॉन्स्टर है मगर किसी को भी इनसे नफरत नहीं है। ये सब इनसे प्यार करने लगे हैं और ये सब इन्हें खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं और लूका और उसकी टीम को जीत का कप दिया जाता है। आखिरकार लूका और एल्बर्टो का वेस्पा लेने का सपना पूरा हो ही गया, पुराना ही सही। और यहाँ पर जूलिया स्कूल जाने के लिए ट्रेन स्टेशन पर अपने डैड के साथ आई है। लूका भी स्कूल जाना चाहता है मगर उसके पास ना पैसे हैं ना मॉम डैड की परमिशन। तभी एल्बर्टो लूका को ट्रेन की टिकट देता है जो उसने स्कूटर बेचकर खरीदी है और लूका के मॉम डैड भी लूका को स्कूल जाने की परमिशन दे देते हैं। दरअसल लूका के मॉम डैड को एल्बर्टो ने ही मनाया है। लूका अपने मॉम डैड और एल्बर्टो से मिलने के बाद यहाँ से चला जाता है। यही होता है इस कहानी का अंत।